अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। अहम इलेक्शंस गिलगित बल्तिस्तान में चौथा इलेक्शन है जब से कि वहाँ असेंबलीज कायम हुई 2009 में। और अहम ये बात है कि हमने देखा ये ट्रेंड है कि जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही गवर्नमेंट बनती है, उसी की पार्टी की गवर्नमेंट बनती है इन गिलगित बल्तिस्तान। तो बेसिकली 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, 2015 में पीएमएलएन की, 2020 में पीटीआई की। ऑल द थ्री पार्टीज इन तमाम अपनी जीत के हवाले से सेंटर में भी उनकी हुकूमत थी। इस दफा का इलेक्शन हम देख रहे हैं, सुबह से वोटर्स निकले बाहर और काफ़ी इम्प्रेसिव टर्नआउट है। और जो पार्टीज हैं वहाँ जो जिनमें सख्त मुकाबला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है और आईपीपी इस्तेकाम पार्टी, जो कि बेसिकली फॉरवर्ड ब्लॉक था तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ भी इस इलेक्शन में लड़ रही है, बट एज इंडिपेंडेंट्स उनके हवाले से कोई ज़्यादा खबर तो नहीं आ रही। लेकिन अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो हमें यही दिखाई दे रहा है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में मुकाबला ज़्यादा है। और जो अभी पोलिंग स्टेशन ज़ाहिर है हर कंस्टिट्यूंसी के 24 कंस्टिट्यूंसीज हैं, हर कंस्टिट्यूंसी के बहुत से पोलिंग स्टेशंस हैं, तो कोई हतमी रिजल्ट अभी हमारे सामने नहीं आया। लेकिन इसकी जो अहमियत है इलेक्शन की नाज़रीन, जो इलाका है उसके हवाले से देख लेते हैं, लोगों के हवाले से देख लेते हैं। एक बहुत वहाँ डिमांड रही कि हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। 2009 में जब इलेक्शन वहाँ पार्लियामान सेटअप हुआ, उसके बाद से लोग बड़ी यानी कि टर्नआउट इम्प्रेसिव होता है, बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। और जाहिर है कि सेंटर के साथ ऊंच नीच रहती है मामलात इन इलाकों के, चाहे गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे एजेके वगैरह है उनके, क्योंकि ये सेमी ऑटोनमस एरियाज हैं, तो वहाँ हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी डिमांड्स होती हैं, डेवलपमेंट की डिमांड्स होती हैं। और ये याद रखें कि गिलगित बल्तिस्तान स्ट्रेटिजिकली बड़ा अहम इलाका है, चीन के साथ उसके बॉर्डर्स मिलते हैं और जो उसकी अहमियत है वो इकॉनमी में भी बड़ी अहमियत है। और जो पानी का सप्लाई है उसमें भी डैम्स, जो अब इस वक्त दामर भाषा डैम बन रहा है, सीपेक के हवाले से इसकी बहुत अहमियत है। तो ये तमाम मामलात को लेते हुए जब आप देखें कि इलेक्शन जो आज का है इसमें कौन जीतता है, दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट इशू जिस पर के सबकी नज़र है। हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन हैं एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ऑन द ग्राउंड हमारे पास जमील नगरी हैं और हाशिर वराइच हैं। जमील नगरी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और हाशिर वराइच हमारे अपने रिपोर्टर हैं। हम हाशिर के पास चलते हैं नाज़रीन सबसे पहले और उनसे ज़रा एक राउंड अप ले लेते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। जी हाशिर, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। वेरी क्विकली हमें कुछ फैक्ट्स बताइएगा, वोटर टर्नआउट वगैरह का बताएं। जिस तरह आप सबसे पहले तो पोलिंग के अमल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पोलिंग का अमल जो है वो सुबह 8 बजे शुरू और पुरअमन तरीके से जो है वो 5 बजे जो है वो पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ। और यहाँ पर मजमूई तौर पर जो है वो 1391 पोलिंग स्टेशन है, लेकिन महज जो है वो 3 से 4 ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पर हमने देखा कि थोड़ी बहुत जो है वो तसादम की सूरत आ रही, जिसके बायस जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो पोलिंग रोकी गई। बाद जो पोलिंग का अमल है वो पुरअमन तरीके से जारी रहा। तो पोलिंग का अमल तो जो है वो पुरअमन तरीके से जारी रहा। जबकि वोटर टर्नआउट की बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान या स्कर्दू के जो शहरी इलाके हैं वहां पर अगर बात की जाए तो वहां पर 7:30 बजे से जो वोटर्स हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो पहुंचना शुरू हो चुकी थी। और 8 बजे जैसे ही पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हुआ तो वोटर्स की जानिब से अपना वोट जो है वो कास्ट किया गया। और गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी जो है वो आज काफी अच्छा था, जिसकी वजह से दोपहर के औकात में भी हमने देखा कि वोटर जो है वो निकलते रहे। और स्पेशली 2 बजे के बाद जो है वो वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन का उनकी जानिब से रुख किया गया। और जाहिर तौर पर जिस तरह हम देखें कि वोटर्स की बड़ी तादाद इलेक्शन कमीशन जो पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर मौजूद थी और लोग जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे थे, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि टर्नआउट जो कम से कम जो है 50% या इससे ज्यादा जो है वो रिकॉर्ड हुआ होगा। लेकिन जब जैसे ही नतीजे सामने आएंगे, टोटल जो कास्ट वोट में उनकी तादाद सामने आएगी, तो उसके बाद जो ये वाज़ेह तौर पर कहा जा सकेगा कि आया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो वोटर टर्नआउट है ओवरऑल वो कितना रहा। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह मैंने कहा कि तकरीबन 50% से ज्यादा जो वोट हैं वो कास्ट में या टर्नआउट जो वो 50% से ज्यादा रहा। और सबसे
खास बात ये थी इस इलेक्शन के अंदर कि खवातीन जो है वो बड़ी तादाद में निकली। इवन यहाँ पर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी जानिब से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट किया गया तो उनका भी तमाम तरह खवातीन पोलिंग स्टेशन पर सूरत देखकर वो भी हैरान हुए। उनका ये कहना था कि मैं हैरान हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खवातीन जो है वो इतनी बड़ी तादाद में निकली। और ओवरऑल अगर हम देखें गिलगित बल्तिस्तान के जिस तरह 24 हल्के हैं तो तमाम तरह हल्कों के अंदर जो सबसे बड़ा खवातीन और मर्द वोटर्स के दरमियान फर्क है वो तकरीबन 3000 का, और बाकी तमाम हल्कों के अंदर जो फर्क है वो 3000 से कम है। और बास ऐसे भी हमने देखा कि हल्के हैं जहां पर खवातीन और मर्द वोटर के दरमियान जो फर्क है वो सिर्फ 12 से 15 वोटर के दरमियान है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात है यहाँ पर खवातीन वोटर जो है वो भी काफी ज्यादा अहमियत रखती है। और बास तो ऐसे भी यहाँ पर हमने देखा कि ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं या ऐसे हल्के हैं जहां पर जो खवातीन वोटर है वो काफी ज्यादा अहमियत की हामिल है और उन्हीं के वोटों से ये फैसला मुतवक्किल है कि आया कौन सी जमात का उम्मीदवार जो है वो जीतेगा। लेकिन इसमें गिलगित बल्तिस्तान के जिस तरह 11 अजला है तो इनमें से 4 अजला ऐसे हैं जहां पर जो रजिस्टर्ड वोटर की तादाद है वो तकरीबन जो है वो 4-4.5 लाख से ज्यादा है। तो 4 अजला के अंदर तकरीबन ठीक। हाशिर, ये जो आप बात कर रहे थे आप खवातीन के हवाले से, मेरा ख्याल है कि ये अहम है बात करें कि गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन जो हैं वो उनका हमेशा से एक बहुत वो मुतहर्रिक रही हैं, क्योंकि आपको मालूम है उधर एजुकेशन के हवाले से देखें, डेवलपमेंट के हवाले से देखें तो वहाँ एक खवातीन का एक बड़ा अहम रोल रहा है और वो मुतहर्रिक रही हैं। और ये आज भी जैसे आप बता रहे हैं कि खवातीन का टर्न आउट ज़्यादा है। मुझे ये बताइएगा कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव से भी बात हुई होगी, तो क्या जनरली तमाम जो मसलन पीपल्स पार्टी के जिन लोगों से आपकी बात हुई वो क्या कह रहे हैं इलेक्शन के यानी कि जो पूरा इस वक्त कैंपेन है और जो वोटिंग जिस तरीके से हो रही है उस पर क्या सुना है अपने पीपल्स पार्टी के हवाले से? जी बिल्कुल, जिस तरह मुख्तलिफ सियासी जमातों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ यहाँ पर जो सपोर्टर्स थे या वोटर्स थे तो उनकी हमारी बात हुई। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पर जो वोटर थे उनका यही कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो हमें एक शनाख्त दी गई 2009 के अंदर। तो इसी बुनियाद पर उनका यही कहना था कि हमारे जो दीगर मुतालबात हैं या जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल कर सकती है, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी की आज की वोटिंग। हाशिर, मैं पूछ रही हूँ आज वोटिंग के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कायरा साहब ने कहा है कि जी पोलिंग स्टेशंस को बदला गया, उससे हमारा जो इम्पैक्ट है हमारे होगा नतीजे पे, और उस पर उन्होंने तनकीद किया। तो उस हवाले से आज जो वोटिंग का प्रोसेस है उस पर बताइए। अच्छा, आज जिस तरह आज के दिन के हवाले से बात की तो सिर्फ जो है वो अस्तौर के अंदर एक ऐसा हल्का था जिसकी जो शिकायत है वो पहुंची इलेक्शन कमीशन हुकाम को कि ये जो पोलिंग स्टेशन है ये इसको बदला गया है। पहले जो रिकॉर्ड के मुताबिक पोलिंग स्टेशन था वो किसी और जगह पर था। और इस हवाले से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके साथ मेरी खुद बात हुई तो उनका यही कहना था कि मुझे तहरीरी तौर पर जो है वो कोई भी किसी किस्म की दरखास्त जो है वो नहीं दी गई, चाहे वो वोटर लिस्टों की बात हो, चाहे वो पोलिंग स्टेशन की बात हो या उम्मीदवारों की बात हो। तो तहरीरी तौर पर ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जितनी भी जमातें जिनमें इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी से दीगर जमातें हैं, तो किसी भी की जानिब से भी आज जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर तहरीरी तौर पर स्पेशली अगर पोलिंग स्टेशन बदलने के हवाले से बात की जाए तो कोई भी तहरीरी दरखास्त जो है वो नहीं दी गई। अस्तौर के एक हल्के की एक एप्लीकेशन जो है या एक दरखास्त जो है वो आई थी और जिसमें इलेक्शन कमिश्नर से आपकी बात हुई, लेकिन उसके अलावा हम आपसे पूछ रहे हैं कि मसलन आपकी कोई इंडिपेंडेंट्स जो हैं जो उनसे किसी से बात हुई, कोई उधर से शिकायत आई हो? पीटीआई के तो लोग एज इंडिपेंडेंट्स ही लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन पोलिंग के अमल के हवाले से हमने देखा है कि किसी जमात की जाने से भी कोई शिकायत जो है वो नहीं आई अभी तक सामने, लेकिन नताइज के बाद देखेंगे क्या है उनकी जाने से क्या कहा जाता है। लेकिन पोलिंग का प्रोसेस जो कि सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और 5 बजे तक जारी रहा और पुरअमन तरीके से जारी रहा, किसी की जाने से भी कोई शिकायत ना तो जो वो जाहिरी तौर पर की गई, यहाँ शिकायत का जो फोरम था इलेक्शन कमीशन और ना वहां पर तहरीरी तौर पर जो दरखास्त ठीक। बहुत शुक्रिया, अहम बात आपने। वेरी क्विकली हम चलते हैं जमील नगरी साहब के पास। जमील नगरी इस वक्त नगर में। जमील, जल्दी वेरी क्विक हमें जरा दें दिन भर का जो आपने देखा है अपने खुद जाती तौर पे। जी बहुत शुक्रिया मैडम। बात है कि अभी तक चूंकि बड़ा रिमोट एरिया है और उसमें अभी तक कोई कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन अलबत्ता पूरा दिन पोलिंग बड़ा पीसफुल रहा। लेकिन जब हमने दिन के टाइम पे जब देखा तो एक उम्मीदवार की तरफ से ये शिकायत आई
कि PMLN का जो कैंडिडेट है वो उनकी तरफ से वो जाली वोट कास्ट करने की कोशिश हो रही है, जिस पे RO ने भी उस पे नोटिस लिया और फिर उसको तरीक़ाकार इस तरह किया था कि जो बैलेट पेपर थे जो पोलिंग बॉक्स के अंदर डालने थे वही सेम बैलेट पेपर इन्होंने बाहर से तैयार किया था और उस पर साइंस भी वही सेम बनाया था। और जब वोटर जाता था पोलिंग स्टेशन तो अपने साथ जो फेक जो बैलेट पेपर है वो भी साथ लेके जाता था और वहां पर कास्ट करते वक्त पकड़ा गया तो उसको जो है गिरफ्तार हुए। बाकी 2 को भी पकड़ने की कोशिश हुई तो वो भाग गए। अब बाद में जब शाम के टाइम पे हमने देखा कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के अंदर अब तमाम जो कैंडिडेट्स उन्होंने एतराज किया कि हमें खदशा है कि जो है PMLN के कैंडिडेट की तरफ से फेक जो बैलेट पेपर है वो डाले गए हैं। और अच्छा, इसके लिए सीरियल नंबर के तौर पे इसको चेक करें कि कितने वोट जो है पड़े हैं और निकले हैं कितने बॉक्सेस से। तो अब हर 4-5 स्टेशन के अंदर से जो है कहीं पर 20 कहीं 25 उन्होंने आइडेंटिफाई किया पोलिंग ऑफिसर्स ने कि ये फेक है। ठीक है, अब जो फॉर्म 45 में उसको माइनस करके वो जो है रिजल्ट्स बना रहे हैं। जो अपोनेंट्स कैंडिडेट है उनके जो एजेंट्स है वो एतराज कर रहे हैं कि हमें ये लिख के नहीं दिया जा रहा है कि ये जो फेक वोट है वो किस कैंडिडेट। अच्छा जी जी तो ये मैं चूंकि यहाँ पे नगर में हूँ ये सूरत हाल मैं देख रहा हूँ। बाकी इसके अलावा ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में अभी चूंकि रिजल्ट आ रहे हैं उस पे ठीक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जी। ये जमील, ये आपने जो बात की फेक वोट्स की, आप 2-3 पोलिंग स्टेशन की बात करें, एक पोलिंग स्टेशन की, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, यहाँ पर अभी जब काउंटिंग शुरू हुई तो उसमें अभी तक 5 स्टेशन से 5 पोलिंग स्टेशन से फेक जो बैलेट पेपर से वो निकले। ठीक है, तो अहम बात यह है कि वो पकड़े गए, वो आइडेंटिफाई हुए और 5 पोलिंग स्टेशन से। ठीक है, आपने कहा कि जो अथॉरिटीज हैं कंसर्न उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया। चलें, अब ये जो सूरत हाल है वी विल कम बैक टू यू लेटर इन द शो। इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस।